एक दिन अमृता को मैंने कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे, उसको बैठाया और 2-3 घंटा मैंने घुमाया और जब तक फाइनल करके उसने कह दिया कि चलो अब हाय, तो फिर हम लोग तब तक आप गाड़ी चलाते रहे? गाड़ी चलाते रहे। एक दफा देवेंद्र जी मेरे घर पे आए थे और मैंने उनसे पूछा था कि आपकी अमृता जी से शादी कैसे हुई। तो आपका जो जवाब है सबके सामने आप अगर हमसे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई थी, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। ऐसा है कि मतलब अमृता से जो मेरी शादी हुई, तो मैंने शादी करना ऐसा जब विचार किया तो ऑब्वियसली मेरी माँ ने कोई मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करके और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आकर मेरे सामने रखे। तो मैंने अमृता का फोटो उठाया और मैंने कहा इसका नंबर मुझे चाहिए। उसका नंबर मैंने लिया और मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेन में जा रहा था, वहाँ से मैंने अमृता को फ़ोन किया और मैंने कहा कि कल मैं नागपुर पहुँच रहा हूँ और कल हम मिलते हैं। डायरेक्ट फ़ोन करके मैंने बोला। तो मतलब कोइंसिडेंटली वो उसका जन्मदिन भी था, वो तो मुझे बाद में पता चला। तो मेरे एक दोस्त के घर हम लोग मिले, मेरे एक फ्रेंड के घर हम लोग मिले और हमने 2 घंटे बातें की। उसमें से 1 घंटा 50 मिनट मैंने बात की और 10 मिनट अमृता ने बात की, और मैं क्या करता हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूँगा। और उसको पहली मुलाकात में मैंने बताया मैं जिंदगी भर राजनीति में रहने वाला हूँ, कभी कोई बिजनेस नहीं करूँगा, कभी पैसा नहीं कमाऊँगा। वो नौकरी करती थी, वो अच्छी पोस्ट पे थी उस समय भी बैंक में। मैंने उसको कहा कि भाई देख, तू नौकरी करती है, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मैं तेरे से मांगूंगा नहीं। और तेरे को वो हालांकि अभी कंप्लेंट करती कि मैंने मांगा उसको, लेकिन उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकती है। ऐसा करके हमारी बातचीत खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों तक हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका मुझे फोन आया। अच्छा। और उसने कहा कि मैं मुंबई में हूँ बैंक के काम से, तो मुझे मिलने के लिए आओ जी। तो यहीं किसी होटल में वो रुकी हुई थी, मैं अपना एमएलए हॉस्टल में रुकता था। तो मैं फिर अमृता को मिलने गया। फिर 1-1.25 घंटा बात हुई। अभी उसने थोड़ी ज्यादा बात की, मतलब प्रोपोर्शनेटली, मैंने ज्यादा बात की वैसे। और फिर कई चीजें जिंदगी की सारी बातचीत हुई। उसके बाद वो चली गई, मैं चला गया। फिर 15-20 दिन, महीना भर कोई वो नहीं था, संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन अमृता को मैंने कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे, उसको बैठाया और 2-3 घंटा मैंने घुमाया और जब तक फाइनल करके उसने कह दिया कि चलो अब हाय, तो फिर हम लोग तब तक आप गाड़ी चलाते रहे? गाड़ी चलाते रहे। फिर सीधा, तब तक ना उसने मेरे माँ बाप को देखा था, ना मैंने उसके माँ बाप को देखा था। सीधा फिर गाड़ी लेकर उनके घर गए। अच्छा। उनकी पेरेंट्स पेरेंट्स को हम मिले। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स को हम लोग मिले। तो जी। इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ कि भाई वो मुझे कुछ नहीं मांगेंगे और मैं उसको कुछ नहीं मांगूंगा। तो ऐसा हमारा चल रहा है अभी भी। हाँ, नहीं, ये मुझे बहुत मजा आया ये कहानी सुन के, क्योंकि मुझे लगा कि अक्सर पति जो बोलते हैं कि भाई शादी के बाद आप घर पे बैठोगे, काम नहीं करोगे, ये वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी थिंकिंग बहुत ही प्रोग्रेस थी उस समय भी, कि आपने इतने, और प्लस आपने बहुत क्लियरली अपनी तरफ से कहा कि भाई ये चीजें मेरे तरफ से आप समझ लो। मैंने उनको देखा था उस समय बैंक में 12 घंटे काम करते थे हम लोग। जी। और जी, उसका पैशन ही बैंक था जी। और उसका लाइफ भी बैंक था। तो उनको तो मैंने कहा भाई, आपको जिस समय मैं मुंबई आया उस समय भी मैंने उनको कहा था कि भाई आप देखिए, अगर आपकी बैंक आपको मुंबई में ट्रांसफर देती है तो आप मुंबई आ जाइए, नहीं देती है और आपको करना है तो। फॉर्चुनेटली बैंक ने उनको ट्रांसफर दे दिया। यहाँ पर चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर था, तो फिर उन्होंने बैंक को ये कहा कि मुझे बैक ऑफिस का जॉब दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल उनका जॉब ये मार्केटिंग का था। ये अच्छा, तब तक आप सीएम बन चुके थे? अब मैं बाद में बना, मैं बाद तो में बना, हाँ। उस समय एमएलए था। एमएलए थे, हाँ। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो बाद में घर में जाकर मुझे गाली देगी, लेकिन एमएलए क्या होता है अमृता को पता नहीं था जब मेरे से शादी हुई। उसको पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी। जी। इसलिए मेरे साथ शादी की उसने। होती तो शायद करती कि नहीं, मुझे पता नहीं।